जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कई एक्ट्रेसेस से बातचीत के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जो मेजर पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कुछ हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स मनमानी करते हैं। रोल के बदले ये लोग फेवर मांगते हैं। कुछ हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट कर महिलाओं को सदमे में भी डाला है। रोल के लिए समझौता करने वाली महिलाओं ने इस दौरान, जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, इस दौरान जस्टिस हेमा जब मिल रही थी, तो महिलाओं ने उन्हें अपनी आपबीती भी बनाई। जो महिलाएं शर्तों पर सहमत होती, उन्हें कोड नेम से बुलाया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना काम पाने का एकमात्र तरीका है इंडस्ट्री में, ये भी लिखा गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हैरेसमेंट का पूरा जिक्र किया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पावरफुल लोगों के ग्रुप को माफिया कहा गया है। माफिया के पास अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को बर्बाद करने की ताकत है। इस रिपोर्ट में कुछ बड़े एक्टर्स के इस ग्रुप में शामिल होने का दावा भी किया गया है। 2017 में एक मलयालम एक्ट्रेस के अपहरण, चलती कार में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद जस्टिस हेमा कमेटी बनाई गई थी और हेमा कमेटी का उद्देश्य मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना था। तो ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी, लेकिन इसको 4 साल बाद करीब इस रिपोर्ट को केरल सरकार की तरफ से जारी किया गया। इस बीच साउथ की एक्ट्रेस सनम शेट्टी ने बयान दिया है और कहा है कि कास्टिंग काउच तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी यौन शोषण किया जाता है। मुझे हेमा कमेटी की रिपोर्ट की डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूं कि काम पाने के लिए एडजस्टमेंट करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना ही एकमात्र तरीका नहीं है। इंतज़ार करिए, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए भी काम मिल जाएगा। इंडस्ट्री में हर कोई बुरा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। ये बात अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो साउथ की एक्ट्रेस हैं सनम शेट्टी, उन्होंने लिखी है। जस्टिस हेमा कमीशन की रिपोर्ट को एक्ट्रेस तनुश्री ने बेकार बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं इन कमेटीज़ और रिपोर्ट्स को नहीं समझ पाती हूँ। मुझे लगता है कि ये बेकार है। आखिर इस नई रिपोर्ट का मतलब क्या है? मुझे विशाखा कमेटी के बारे में याद है, जो बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर आई और पन्ने दर पन्ने रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कमेटीज़ के नाम तो बदलते रहते हैं। नाना जैसे लोग साइकोपैथ होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। केवल दुष्ट लोग ही वैसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया है। मैं इन कमेटीज़ की परवाह नहीं करती, मुझे इस सिस्टम पर भी विश्वास नहीं है। सेफ वर्क प्लेस होना किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के लिए एक बुनियादी अधिकार है। तनुश्री की बात में अगर करूं तो तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया और आपको याद होगा कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर से, और कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं इनका कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। और जो लोग मजबूत होते हैं, जो लोग प्रभावी होते हैं, वो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्राची अधिकारी, जो कि अभिनेत्री हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। जो रिपोर्ट आई है प्राची कास्टिंग काउच को लेकर, कई बार इस पर बहस छिड़ी है कास्टिंग काउच को लेकर कि कास्टिंग काउच होता भी है या नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री से इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री में एक महिला आती है काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अपने शौक़ या जुनून की वजह से इंडस्ट्री में आती होगी, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है इस तरीके से कि वो फिर घुटने टेक देती है इस तरह की चीज़ों के आगे। क्या ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल 2-3 तरह की बातें होती हैं। एक तो कि आपका लक्ष्य क्या है? किसी को बहुत जुनून होता है और ये पैशनेट दुनिया है। अब क्योंकि चकाचौंध की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर एक्टिंग करके एक्टिंग से ज़्यादा प्यार शान-ओ-शौकत और शोहरत से होता है, और हर किसी को शोहरत पसंद होती है। ल्यूर करा जाता है। जिनके पास एक खुद की कार नहीं होती, वो आपको मर्सिडीज़ दिलाने की बातें करते हैं। तो लड़कियाँ जो होती हैं वो सोचती हैं कि मैं घर जाऊँगी, अब मैं घर से तो भाग चुकी हूँ या घर से ऐसा कदम उठा चुकी हूँ, तो मतलब अब मैं क्या करूँ? तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है
बाय हुक बाय क्रुक मैं अब इस दुनिया में अपना नाम बनाऊंगी। नाम बनाने की चक्कर में कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी ऐसे लोगों के आश्वासन, झूठे आश्वासन या झूठे प्रलोभन में आ जाती हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठती हैं। और कई बार ऐसा होता है, इतने बड़े बड़े चेहरे, उनकी पत्नियां, आपको यकीन नहीं आएगा। और अगर आप इफ यू गो बैक टू द पास्ट, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो हमारे साउथ में भी एक बहुत बड़ा नाम था, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी पत्नी खुद अपने पति के लिए कास्टिंग काउच करवाती थी और उन्होंने उन पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेने को तो मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इतने बड़े बड़े नाम हैं जो हिंदी की मूवी दोबारा करने आते हैं। वो ऐसे प्रस्ताव, उनकी उम्र अगर हम देखें तो 65-70 रही होगी और हम टीनेज रहे होंगे, और वो कहते हैं लड़की को समझाओ कि होटल के बाद कहाँ जाना है। तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम उस चीज के लिए मना कर देते हैं तो हमें वो 1 करोड़ या स्मॉल बजट मूवीज तक ही सीमित कर देते हैं, और हमसे कम तर जो लड़कियां हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो कम, मतलब कम एक्टिंग में होंगे किसी चीज में, हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमसे मतलब आप ये कह रही हैं प्राची कि एक ये थॉट प्रोसेस ऐसे जो कास्टिंग काउच माफिया मैं कह के इसको संबोधित कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया कि कास्टिंग काउच माफिया या फिर उस ग्रुप में शामिल जो भी लोग हैं उनके दिमाग में एक ये थॉट प्रोसेस काम करता है कि भाई लड़की है, पैसा कमाने आई है, शोहरत कमाने आई है, इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करो, ये सरेंडर कर देगी, ये एडजस्ट कर लेगी, ये समझौता कर लेगी। ये थॉट प्रोसेस काम करता है। बिल्कुल, हाँ, ये प्रोसेस काम करता है। और कई हद तक जो लड़कियां हैं उनको वो 5,000 पर डे से धीरे धीरे मेहनत करके 25 लाख या 1 करोड़ नहीं कमाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पहले दिन से ही, और पहले दिन से आपको क्यों कोई देगा, ये मैं हमेशा पूछती हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जो दूसरी लड़की में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही अच्छी हूँ या आफ्टर मेकअप मेरा ही फेस अच्छा है, तो ये मेरी गलतफहमी होगी। छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़कियां हैं, हर कोई एक से एक बेटर है, सबके पास टैलेंट है, पर वो ये कहते हैं कि सुंदर तो वो भी है, तो उसको तुमको क्यों काम दे, सुंदर तो ये भी है, एक्टिंग तो वो भी करता है, तो तुम्हें ही क्यों काम दे। तो ऐसे फिर आपको बोलेंगे कि देखो उम्र चले जाएगी, टाइम चले जाएगा, और इवन मेकअप मैन तक वहां पर बिचौलिए का काम करता है, और वो भी कहता है देखो मैडम उम्र ढल जाएगी, फिर काम नहीं मिलेगा, अभी काम कर लो, अभी पैसा है, अभी ये है, मैंने तो इसी बड़ी बड़ी हीरोइन के नाम लेगा, मैंने उसके साथ काम करा है। तो वो तक आपके लिए इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आपको नहीं 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 मुझे तो 2-4 पिक्चरें करके जाना है, मुझे मैं तो मतलब मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं तो चले जाऊंगी, मैं तो खाली दिखाने के लिए आई हूँ, तो वो आपको कहते हैं तुम गलत फील्ड में आ गई हो। या अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में, तो कहेंगे आप गलत फील्ड में आओगे, आपको ताने मारे जाएंगे, और आपके सामने ऐसी ऐसी लड़कियों को खड़ा करा जाएगा कि आपको लगेगा, एक दिन आपको वाकई में लगेगा कि क्या, मतलब ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मैंने रेड लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया था, मुझे लगने लग गया था कि डू आई लुक लाइक अ बैड गर्ल और अ कॉल गर्ल, की मुझे ऐसी कोई गंदी बातें कर रहा है। क्या 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 आपको कभी इस तरह का मोमेंट फेस करना पड़ा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं? शुरुआत में डायरेक्टली नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी छवि ऐसी थी कि मैं थोड़ा लड़ाकू हूँ, ऐसा था कि ये रिबेलियस है। तो इनडायरेक्टली किसी ने कहा था, एक वीड़ा नाम की हमारी पिक्चर चल रही थी, तो उन्होंने कहा जो मैडम को चाहिए मैं वो दिला दूंगा, एमएलए कॉलोनी में घर दिला दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ बड़े नाम भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ करा। उन्होंने मुझसे कहा भी, टेबल पे 18 लाख रुपए रखे और बोला कि देखो मैंने इतनी हीरोइनों के नाम, उन्होंने 3-4 हीरोइनों के, मैंने कहा वो तो दोबारा उस पिक्चर के बाद आई नहीं, आप तो कह रहे हैं कितने बड़े ग्रुप में उन्होंने काम करा, यस करा, लेकिन एक पिक्चर के बाद तो आई नहीं। आप मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन आप मुझे काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा दूसरा पैसा भी लेने को तैयार है और हर चीज करने को तैयार है, तो तुम्हें ही क्यों दिया जाए। ये भी फिर इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे असिस्टेंट को भी कहा। तो बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, तो मुझे प्राची एक चीज बताइए कि कास्टिंग काउच की डिमांड करने वाले कौन होते हैं? ये बड़े हीरो होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं जिनका बड़ा नाम इंडस्ट्री में चलता है, ये डायरेक्टर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन होते हैं ये लोग? ये होते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर नहीं होते, ये होते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं, फिनेंसर्स के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं। और मान लीजिए अगर आप नहीं कर रहे तो आपके साथ एक लड़की रख दी जाती है, तो फिर हाथ पैर जोड़े जाते हैं कि मैडम प्लीज इस लड़की से मत लड़ना, क्योंकि फिर यही फाइनेंस दिलाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो लड़की घड़ी घड़ी फोन करती है और शिकायत करती है, और ये फिर उसके बाद अगर बहुत बड़ा ज्यादा अपीजिंग है, अपीजमेंट मूवमेंट है, तो फिर वो बहुत बड़े जो एक्टर हैं, एक एक्टर है जिनकी वाइफ खुद एक्टर हैं, बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनका कहा जाता है कि बिना मतलब उनके एक वर्ड यूज करते हैं, बिना इनके